मेरी तरीम MA इस्लामियात है और मैंने साथ DAE सिविल भी किया हुआ है और साथ CH एंड NP भी की हुई है। अच्छा, MA इस्लामियात भी हैं, प्लम्बर क्यों बन गए? मतलब टीचिंग भी कर रहे थे आप, टीचिंग का शोबा उसको क्यों छोड़ दिया आपने? असल में मैंने तकरीबन 8 से 10 साल टीचिंग की है, प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी, अपनी तहसील पीरमल, ज़िला टोबा टेक सिंह में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोहम्मद उस्मान से। मोहम्मद उस्मान जिन्होंने 8 से 10 साल टीचिंग की, टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहे, लेकिन अचानक टीचिंग के शोबे को छोड़कर प्लम्बर का काम शुरू कर दिया। इनकी ज़िंदगी का सफ़र इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्मान, सबसे पहले आपकी जो तालीम है उसके बारे में बताएं। मेरी तरीम MA इस्लामियात है और मैंने साथ DAE सिविल भी किया हुआ है और साथ CH एंड NP भी की हुई है। अच्छा, MA इस्लामियात भी हैं, प्लम्बर क्यों बन गए? मतलब टीचिंग भी कर रहे थे आप, टीचिंग का शोबा उसको क्यों छोड़ दिया आपने? असल में मैंने तकरीबन 8 से 10 साल टीचिंग की है, प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट कॉलेज में भी, अपनी तहसील पीरमल, ज़िला टोबा टेक सिंह में। हुआ कुछ यूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट फिनिश हुआ। जो ही मेरा कॉन्टैक्ट फिनिश हुआ फिर मैं जॉबलेस हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं बड़े शहर में मूव करता हूँ। इधर मेरे छोटे भाई होते हैं, वो प्लम्बिंग का काम करते हैं, प्लम्बिंग के प्रोजेक्ट लेते हैं। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं अपना पार्ट टाइम बिज़नेस भी स्टार्ट करूँ। ठीक है, फिर मैंने इधर मूव किया क्योंकि बड़ा शहर है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, मौक़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ और साथ साथ मैंने प्लम्बिंग का काम भी स्टार्ट किया है। ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है, तो तकरीबन इसको मैं 3 से 4 घंटे रोज़ाना देता हूँ। ठीक है, तो ये वजह बनी कि जो ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ फिर मैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए फिर मैंने इस्लामाबाद मूव किया। अमूमन हमने देखे नौजवान तालीम हासिल करते हैं, जब मास्टर्स लेवल पर वो जब पहुंच जाते हैं तो वो समझते हैं कि हमें कोई बड़ी नौकरी मिलेगी। उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम आपके पास है? पैगाम तो ये है कि तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह की तालीम है ना, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, इस वजह से नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने तालीम नहीं हासिल करनी। टीचिंग मेरा पैशन है, टीचिंग मेरा शौक़ है और मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में टीचिंग ही करूँगा। ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है, तो जो ही मुझे इंशाल्लाह कोई बेस्ट ऑफ़र हुई तो मैं फ़ौरन वो ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा उस्मान, आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात भी आई होंगी, आसानियाँ भी आई होंगी, उसके बारे में थोड़ा बताएँ। मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जिनकी वजह से मैं परेशान नहीं हुआ, डटा रहा। ठीक है, परेशानियाँ कुछ यूँ थी कि जब मैं पढ़ता था, मतलब कॉलेज लेवल पे ना, मेरे गांव से टोबा टेक सिंह का फ़ासला तकरीबन 27 से 28 किलोमीटर का बनता है। तो बाय रोड मतलब एक बस जाती थी। अब क्योंकि जब बंदा पढ़ लिख जाए ना तो फिर वो अपना माजी नहीं बताता लोगों को, तो मैं बड़े फ़ख्र से अपना माजी बताऊंगा। मैं अपने जहाँ पे मैंने टीचिंग की है, गवर्नमेंट कॉलेज में, टैफ्टा में, सिटी कॉलेज में, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बात बिल्कुल वाज़े कही है कि मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि मेरा माजी किन तलखियों से गुजरा है, मैं किन किन मुश्किलात का सामना करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। एक टाइम था कि मैं जाता था कॉलेज पढ़ने बस के ऊपर। एक दफ़ा मेरी जेब में 10 रुपये थे, तो उस 10 रुपये से मैंने 27 किलोमीटर का सफ़र 4 दिन 10 रुपये से गुजारा किया। वो कैसे? 10 रुपये थे, फैमिली इश्यूज़ थे, हालात बेहतर नहीं थे, एक वालद था कमाने वाला, हम पूरी फैमिली खाने वाली थी, तो वो गुजारा करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से फिर वो मुझे वो दिन याद है कि जब वो दिसंबर की ठंडी सुबह कभी उन्होंने बस के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है, कभी वो किराया मांगना, फिर मैंने कहना यार नहीं आज नहीं कल ले लेना, कल नहीं परसों ले लेना। मतलब वो उस 10 रुपये से मैंने तकरीबन 4 दिन गुजारा किया। वो दिन मुझे नहीं भूलेगा सारी ज़िंदगी, और मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत ऐसे की है। अगर मैं परेशान हो जाता, मेरे पीछे 2 भाई थे, वो भी अपना हौसला हार बैठते। इस वजह से मैंने हिम्मत नहीं हारी, डटा रहा और लगा रहा। अच्छा, आप अभी ये काम कर रहे हैं, आपके वालिदैन आपको क्या कहते हैं? वो खुश हैं आपसे? वो हमारे नाज़रीन को बताएं। नाज़रीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिदैन का जो शौक़ है ना, वो यही है कि जो हमारा बेटा है ना वो टीचर रहे। मेरा ज़ाती शौक़ भी यही है। ठीक है, और शायर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 39 कालमों का मैं राइटर भी हूँ। ठीक है, तो शौक़ मेरा टीचिंग का है। मेरे पेरेंट्स यही कहते हैं कि बेटा पार्ट टाइम जॉब करो, लेकिन जो ही आपको कोई
बेस्ट ऑप्शन नज़र आती है तो मूव कर जाओ। जैसा कि आपने बताया आप शायर भी हैं और कालम नवीस भी रहे हैं, जी। तो अपना जो शेर है जो आपको बहुत अच्छा लगा वो बता दें, अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड भी हो आपका, वो बताएं, वो सुना दें। शेर तो मैंने बहुत पढ़े हैं, लेकिन एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, ज़िंदगी के मामलात की अक्कासी करता है, ठीक है, वो ये है कि ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, बस अपने ही वास्ते फ़िक्रमंद हैं सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। अच्छा उस्मान, जब आपने बहुत अच्छा शेर कहा है, जब आपके लाइफ में जब मुश्किलात आती थी तो आप मतलब कभी ये नहीं कहा कि यार बस अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं आ रहे आप? हिम्मत इस वजह से हारता ना कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता, मैंने कहा चलो छोड़ो, बिज़नेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे पास, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो मैंने सोचा अगर मैंने हौसला हार दिया, मेरे पेरेंट्स की मैं वो उम्मीद था, क्योंकि भाई अभी छोटे थे, कि जिसको वो कुछ बनता हुआ देखना चाहते थे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी फैमिली, ठीक है, वो मुझे मतलब उनकी सोच थी कि हमारा बेटा कुछ बड़ा करके दिखाए, कुछ बड़ा बन के दिखाए। तो टीचिंग की अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल की है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, प्राइवेट में भी, ठीक है। तो बैड लक ये हुई कि कॉन्टैक्ट ख़त्म होने की वजह से फिर मैंने इधर मूव किया। इस वजह से फिर मुश्किलात तो हैं, लेकिन जिस इंसान के साथ रब की ज़ात हो ना, फिर उसको मुश्किलात कुछ नहीं कह सकती। फ्यूचर में और क्या क्या करने का इरादा है आपका? क्या दोबारा टीचिंग में अगर आपको अच्छी ऑफ़र मिलती है वहाँ भी जाएंगे, और साथ और क्या करेंगे? टीचिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, टीचिंग मेरा जुनून की हद तक शौक़ है। मैं जब से होश संभाली है ना, तब से मैंने ये सोच लिया था कि मैंने इंशाल्लाह टीचर बनना है। टीचर बंदा वही सिलेक्ट होता है जिसको रब की ज़ात लेके आती है, ठीक है। बाकी एक बात मैं कामयाबी की एक ट्रिक बताना चाहता हूँ अपने अवाम को, अपने नाज़रीन को, कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का निसार यहाँ पे होता है। अगर इंसान यहाँ से नाकाम हो गया ना, तो फिर जिसको कहते हैं वो एक खाला भी पार नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंसान ने यहाँ से ठान ली ना मैंने कुछ करना है, फिर समंदर भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते। जो हमारे नौजवान आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का शिकार हो जाता है, जब उसको मुश्किलात आती हैं तो हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए कोई पैगाम, और आखिरी ये पैगाम होगा, आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं। मेरा आज के नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि ज़िंदगी के अंदर हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि नाउम्मीदी गुनाह है। उस रब की ज़ात पर यकीन रखना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, दिल से काम करना है, लगाव से काम करना है, तो इंशाल्लाह मंजिल आपके पीछे आएगी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ उस्मान अख्तर। अगर आपको इनकी स्टोरी पसंद आती है तो इनको सपोर्ट करें, और इसी के साथ ही अपने मेज़बान आमिर शहजाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।